राजधानी भोपाल के जवाहर चौक टीटी नगर के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अखिल भारतीय दिगंबर जैन युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। युवक युवती परिचय सम्मेलन 17, 18 और 19 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में अभिभावक शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय दिगंबर जैन के अध्यक्ष मनोहर लाल टोंगिया ने बताया कि समाज की मिलन स्मारिका 2022 प्रकाशित हो चुकी है। कृपया जवाहर चौक जैन मंदिर में परिचय सम्मेलन कार्यालय में मिलन स्मारिका 2022 प्राप्त करें। यह परिचय सम्मेलन पिछले 29 साल से हम लोग कर रहे हैं। प्रारंभ में इसमें 1200 एंट्रियाँ प्राप्त हुई थी और अब लोगों का विश्वास इतना हमारे इस परिचय सम्मेलन पे हो गया कि अब ये बढ़ कर के 5000 एंट्रियाँ हो गई है। गए साल से भी हमको इस बार 100 एंट्रियाँ ज़्यादा प्राप्त हुई है। गए साल में हमको विज्ञापन भी 145 प्राप्त हुए थे, इस बार हमको विज्ञापन भी 275 प्राप्त हुए हैं। यह परिचय सम्मेलन देश का सबसे बड़ा परिचय सम्मेलन है। हमारे इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से अन्य समाज के लोग भी परिचय सम्मेलन करना आरंभ कर दिया है। उन्होंने ये देखा कि हमारा परिचय सम्मेलन इतना सक्सेसफुल है, इतना ख्याति प्राप्त है, तो लोगों की भावना भी जगी और अन्य समाज के लोग भी परिचय सम्मेलन करना शुरू किए हैं। हमारे इस परिचय सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें अधिक से अधिक संबंध जो होते हैं और लोगों को मतलब जो अननेसेसरी जो शादी ब्याह में खर्च होते हैं वो सारे खर्चे जो है इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से नहीं होते हैं और हम सिर्फ मिलन का काम करते हैं। बच्चे और बच्चियों का मिलन काम करते हैं। वो बाद में मिलने के बाद फिर एक दूसरे से मिलकर के हमारी किताब के माध्यम से अपना संबंध करते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में अगर पहला परिचय सम्मेलन है जो लगातार उत्तरोत्तर अपनी प्रगति पर है, तो उसमें अगर सभी कार्यकर्ताओं को जोश भरा है हमारे नौजवान मनोहर लाल टोंगिया जी, हमारे आदरणीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी बोल रहे थे कि जवानी से बुढ़ापे की हो। जवानी नहीं तो अभी भी जवान है और 27 पूर्ण करेंगे। अभी वो 82 साल के हैं लेकिन 100 साल पूरे करेंगे। ऐसे हमारे मनोहर लाल जी जो निरंतर इस काम में लगे वो और 27 तक हो और इसी तरह के कार्यक्रम करते हैं और 50 साल इस कार्यक्रम के पूरे हो जाए उनके नेतृत्व में मैं पीर प्रवीण से यही कामना करता हूँ कि आज के वर्तमान युग में सबसे बड़ी समाज सेवा या परोपकार का काम है तो परिचय सम्मेलन है। क्योंकि जिस प्रकार का ट्रेंड इस समय चल रहा है उस समय समाज सेवा के और भी काम है। धर्मशाला बनाते हैं, विद्यालय बना लेते हैं, कॉलेज बनाते हैं, उनका अपना योगदान नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आज की समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कोई ऐसा विश्वसनीय प्लेटफॉर्म जहां वो अपने बच्चों के लिए योग साथी की तलाश कर सके और वो प्लेटफॉर्म देने का काम ये समिति कर रही है टोंगिया जी के नेतृत्व में। और कई चेहरे हैं जो पहले दिन से उनके साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक जुड़े हुए हैं। ये अभिनंदनीय काम है, बड़ा कठिन है। जिनके घर में बेटा बेटी होते हैं और उनके माथे पे जो चिंता की लकीरें रहती हैं, योग के साथ ही मिल जाए इस काम को करना। आप हम सब जानते हैं कि घर में कोई 1 दिन का 2 दिन का कार्यक्रम करना हो तो पसीना निकल जाता है। रूठों को मनाना, समझाना, निर्विघ्न कार्यक्रम सफल हो जाए, भगवान का धन्यवाद करते हैं। और फिर तो इस प्रकार के परिचय सम्मेलन के कार्यक्रम जिसमें देश विदेश से अनेक मेहमान बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं, उनको संतुष्ट करना, उनकी सेवा करना, ये बहुत बड़ा काम है। मैं बधाई देता हूँ। 30 साल से निरंतर और जैसा बताया गया कि कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था और जो ऑनलाइन परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया, ये भी अभिनंदनीय है। लगातार सालों से बहुत सफलतापूर्वक आयोजित हो रहा है। ऐसे आदरणीय टोंगिया जी, प्रभात चक्रवर्ती जी, चंद्र कुमार जैन साहब, डॉक्टर राजीव जैन साहब, पीके जैन साहब, राकेश भाई, राकेश अनुपम जी, डॉक्टर लूनावत जी, मंच पर उपस्थित राजेश जैन जी, मंच पर संजय भाई,
हमारे मंच पर पुष्पेंद्र जैन साहब, मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन और यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें, भाइयों और साथियों, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मैं बहुत बधाई दूंगा टोंगिया जी को और उनकी पूरी टीम को कि लगातार 29 सालों से 29 सालों से इस आयोजन को कर रहा है। और जिस पहले साल जिस दंपत्ति की शादी हुई होगी वो उनके तब बच्चे भी आ रहे हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, आ रहे हैं ना? क्योंकि 29 साल पहले यदि किसी की शादी हुई होगी तो निश्चित रूप से उनके बच्चे भी अब शादी लायक हो गए होंगे। तो एक बार ऐसा आयोजन भी करिए, उनको भी बुलाइए जिनकी शादी जो दाम्पत्य जीवन में इस कार्यक्रम से बन जाए और अब वो आकर अपने बच्चों का भी परिचय इसी मंच से करें।